नमस्कार मित्रों। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा था। राजा बड़ा जुल्मी था, अपने प्रजा पे बहुत जुल्म करता था, पैसे का बहुत लालची था। सारी धन संपदा अपने पास होनी चाहिए, यही वो चाहता था। प्रजा के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसके दिमाग में आता ही नहीं था कभी। ऐसे ही दिन चल रहे थे तो एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना सारी संपत्ति मेरे पास ही रहे, प्रजा मेरे पे मोहताज रहे। मैं जो बोलूँ वो करे, मैं ना जो बोलूँ वो ना करें। पूरी तरह से हुकूमत मेरी चलनी चाहिए, इसलिए पूरी संपत्ति जो है उसकी मालकी मेरे पास होनी चाहिए। उसने हुक्म निकलवाया, मुनादी पिटवा दी गई कि जो भी साहूकार है, जो भी जनता है, उनके पास जितना भी धन हो वो मेरे पास ला करके दे दीजिए। भली बातें ला करके दीजिए, नहीं तो हम आपके पास से कैसे निकलवा लेंगे ये हम जानते हैं। लोगों ने ये धमकी सुन करके अपने पास जो भी था वो ला करके दे दिया। लेकिन एक मानवीय मन होता है कि हमारे सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ हम रखेंगे, ये कोई भी सोचता है। तो लोगों ने थोड़ा बहुत बचा करके राजा को लाके दे दिया। राजा के पास बहुत सारा धन जमा हो गया, लेकिन उससे मन नहीं भरा। वो यही सोचता था, एक शक्की किस्म का आदमी था, इसलिए उसने वापस लोगों को बताया कि भली भांति आपके पास जितना भी धन होगा वो हमको ला के दीजिए। लोगों ने डर के मारे वो भी ला के दे दिया। फिर भी वो माना नहीं। उसका जिसके ऊपर शक था उसको मार मार के, उसके सैनिकों ने मार मार के उससे उनके पास से धन निकलवा लिया। बात यहाँ तक आई कि सबके पास से धन राजा के पास चला गया। राजा सोचता था कि लोग बहुत चालाक हैं, अभी भी उनके पास धन होगा। तो उसने और भी जुल्म किए। जुल्म करने के बाद भी लोगों के पास पैसा निकला, वो लेके गया। तो इससे उसका मन बन गया कि लोग बहुत झूठ बोलते हैं, इनसे इतने आराम से पैसा निकलेगा नहीं। तो उसने और मारना चालू कर दिया। उसके सैनिक बहुत जुल्म करते थे। अभी ऐसी बात हुई कि किसी के पास पैसा नहीं था। फिर उसने जो अपने राज्य में जो बड़े बड़े महल थे, इमारतें थी, बाड़े थे, घर थे, उनको तुड़वा तुड़वा करके उसके अंदर ज़मीन के अंदर छिपा हुआ जो धन रहता था वो भी निकाल के लेके गया। ऐसे करते करते दिन बीतते गए। राजा के पास खजाना भरता गया। इतना खजाना हुआ कि उसको उसके लिए एक महल बनवाना पड़ा, और वो हमेशा वो धन के पास बैठा रहता था और सैनिकों को आदेश देता रहता था कि भाई कहीं से भी जाओ, पैसा लेके आओ। उसके सैनिक भी बहुत जुल्म करते थे प्रजा के ऊपर और पैसा लेके आते थे। ऐसे करते करते पैसा ख़त्म हो गया। जहाँ गंगा ख़त्म हो जाती है वहाँ पैसे का जो सोता है वो कितने दिन तक चलता रहेगा। फिर भी राजा का मन नहीं भरा। उसने मुनादी पिटवा दी कि
जो आदमी मुझे 1 रुपया ला कर के देगा उसके साथ मेरी बेटी शादी करेगी और उसको मैं आधा राज दूंगा। इतना बड़ा लालच 1 रुपये के लिए। लेकिन उसकी लड़की की शादी नहीं हुई, उसको आधा राज भी देना नहीं पड़ा, क्योंकि 1 रुपया किसके पास था ही नहीं। रुपया होता तो उसके लड़की की शादी होती ना। किसी के पास एक भी पैसा नहीं था, 1 रुपये की बात छोड़ दो। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा लड़का था, छोटा मतलब 20-22 साल का लड़का होगा, वो अपने माँ से जिद करने लगा कि माँ मुझे राजा की लड़की के साथ शादी करना है और उसका आधा राज भी लेना है, मुझे 1 रुपया दे दे। तो माँ बोली बेटा इतने दिन निकल गए, उसके लड़की की शादी नहीं हुई, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े जागीरदार बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग थे, उनके पास 1 रुपया नहीं है, तो मैं एक अबला नारी, उसके पास क्या होगा, 1 रुपया कहाँ से आएगा? जिसके पास 1 पैसा नहीं है 1 रुपया कहाँ से आएगा? नहीं बोले माँ मुझे 1 रुपया चाहिए। तो वो हट करने लगा, मरने की धमकी देने लगा। माँ ठहरी बेचारी, अपने बेटे के ऊपर का जो प्यार है वो कोई गिन नहीं सकता है, महसूस नहीं कर सकता है कि वो कितना होगा। माँ बोली मेरे पास तो नहीं है बेटा, लेकिन मैं सोचती हूँ। नहीं बोले माँ मुझे 1 रुपया चाहिए, नहीं तो मैं कल मर जाऊँगा, मैं जहर पी लूँगा कल। रात भर सोचती रही बेचारी। एक अकेले लड़के मर्द मरने के बाद में अकेले लड़के के साथ में जिंदा थी, अगर वो लड़का भी अगर जहर पी लेगा तो उसका क्या रहेगा? ये सोच के बड़ी परेशान हो गई। परेशान होकर के उसे एक बात याद आई। सुबह जब बेटा उठा तो बोले माँ 1 रुपया दे मुझे। बोले बेटा हाँ 1 रुपया तो मैं तुझे दूँगी, तू जा राजा के लड़की की शादी कर और आधा राजपाट भी मिल जाएगा तुझे। बेटा बड़ा उत्साही, क्या करूं क्या ना करूं। बोले दे माँ पैसा। बोले बेटा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन तेरे पिताजी को जब दफनाया गया था तो उसके मुंह में मैंने 1 रुपया डाला था, वो जहाँ दफना दिया है वहाँ पे जाके उसको मिट्टी हटा करके तेरे बाप का जो कंकाल है उसमें से उसके मुंह से 1 रुपया निकाल ले और राजा के पास दे दे। लड़का भागे भागे गया, मिट्टी इधर उधर कर दी, बाप का कंकाल निकाला, उसके मुंह में लोहे की पहाड़ डाल दी और 1 रुपया निकाल लिया और भागे भागे राजा के पास चला गया। राजा को बोला ये लो राजा 1 रुपया, अब शर्त के मुताबिक तुम्हारी लड़की की शादी हमारे साथ करवा दीजिए और आधा राज भी हमको मिलना चाहिए। राजा देखता रह गया, ये भिखारी सा दिखने वाला लड़के के पास 1 रुपया। तो राजा कड़क के बोला 1 रुपया तेरे पास कहाँ से आया? तो बोले मेरे पिताजी को जहाँ दफनाया था उसके कंकाल में से 1 रुपया निकलवाए। तो राजा को याद आई, अरे ऐसे बहुत सारे कंकाल होंगे जिसके मुंह में 1 रुपया होगा। राजा ने अपने सिपाहियों को दौड़ा दिया, सारे कब्रिस्तान के कंकाल को खोदो और उसमें से 1-1 रुपया निकलवाओ और लेके आओ मेरे पास। सैनिक क्या करते, भागे पतोड़े चले गए, निकलवाना चालू कर दिया। वो भी पैसे इसके पास आ गए। अभी आने के बाद पैसे लेकर के बैठा है, सामने सिंहासन पे बैठा है, सामने पूरा जो संपत्ति है, हीरे जवाहरात मानिक, ये सारी चीज़ें और पैसे सब लेकर के बैठा है। उतने में उनके यहाँ एक महात्मा जी आते हैं। महात्मा जी आने के बाद में उसका बड़ा आव भगत करता है राजा, बिठाता है सिंहासन पे और बातचीत करते रहता है और दिखाते रहता है, देखो मेरे पास में कितना धन है,
तो बाबा जी अपने धोती में से धोती में जो पैसे छिपाने के लिए एक जगह होती है गरगोड़ के पास, कमर के पास, तो वहाँ से 1.5 रुपये निकालते हैं और वो राजा को देते हैं। बोले राजा ये 1.5 रुपये रख। तो राजा इतना भी लालची नहीं था कि वो साधु महाराज से पैसा लेगा। बोले महाराज मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। बोले क्यों, इतना सारा जमा किया है उसमें मेरा 1.5 रुपया भी रख लें। बोले नहीं महाराज मैं क्या करूँगा 1.5 रुपये का। बोले कुछ नहीं है, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, तो जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे मुझे ये 1.5 रुपया दे देना। क्या महाराज मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ये 1.5 रुपया मैं स्वर्ग में कैसे ले जाऊँगा। बोले अरे क्यों, इतना सारा धन लेकर के तू स्वर्ग में जाने वाला है, उसमें मेरा 1.5 रुपया क्यों नहीं ले जा सकता है तू। बोले महाराज क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। बोले यहाँ तो सारा कमर का धागा भी नहीं ले जा सकते हम लोग स्वर्ग में, तो ये 1.5 रुपया कैसे ले जाएंगे, और इतनी सारी दौलत जो है वो कैसे ले जाएंगे। तो बोले तूने इतनी सारी दौलतें जमा क्यों की, फिर किस लिए की। तब जाकर के राजा के दिमाग में एनलाइटमेंट हुई, प्रकाश पड़ा उसके दिमाग में कि मैं क्या कर रहा था, किस लिए कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती तो है, लेकिन हरदम नहीं आती है। एक जगह ज़रूर आती है, जब हम शमशान में जाते हैं तो उस समय हम आपस में बातें करते हैं। मुर्दा तो जलते रहता है या दफनाया जाता है, लेकिन हम लोग बात करते रहते हैं, अरे यार कितना था इसके पास, चला गया बेचारा, ऐसा ही अपना भी होगा, हम भी कुछ नहीं ले पाएंगे, ले जा पाएंगे यहाँ से। ये सारी बात करते हैं हम लोग। जब शमशान के गेट के बाहर आ जाते हैं वापस भूल जाते हैं हमने क्या बात कही थी, हमें याद नहीं रहता है। हम लोग फिर अपना दिनक्रम हमेशा का चलाते रहते हैं। यही है कि जितना हम कमाते हैं, जितना हम कमाते हैं, खर्चा करते हैं, वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा भी अगर ध्यान दें और सावधान हो जाए तो हमारा भला ही भला है। नमस्कार।